यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की रूस को चेतावनी। रूस को जवाबी कार्रवाई में नहीं की जाएगी कोई कमी। रूस को जवाब देने में कोई कमी नहीं की जाएगी, ज़ेलेंस्की ने कहा। ये वही ज़ेलेंस्की हैं जो शुरुआत में कीव की खैर मना रहे थे, लेकिन और आपको ये भी याद होगा किस तरीके से तमाम मंचों से गुहार लगा रहे थे, हथियार दो, सहानुभूति की नहीं, हथियार की जरूरत है। हथियार मिलने लगे, और ये भी किसी से छिपा नहीं है कि जो बाहर से आने वाले हथियार हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी के लिए आपके सैनिक ट्रेन नहीं है, रातों रात उसके लिए ट्रेन नहीं हो सकते, तो जाहिर है उसके लिए आपने अपने मर्सनरीज को भी, छिपे हुए सैनिकों को भी वहां भेजा होगा जो यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसकी तरफ से हिम्मत कितनी आ गई है, जरा ये देखिए। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जवाब देने में। अश्विनी सिवाच सर, मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन ये एक और खबर दिखा दूं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया करेंगे सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। एक और अहम खबर आपके सामने, अमेरिका और दक्षिण कोरिया करेंगे सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। अमेरिकी विमान वाहक पोत शुक्रवार को दक्षिण कोरिया पहुंचेगा। 4 सालों में पहली बार दोनों के बीच सैन्य अभ्यास होगा। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच अभ्यास से तिलमिलाए किम जोंग। तो इधर शी जिनपिंग को भड़का दो, उधर किम जोंग को जाकर जिसको कहते हैं च्यूटी काट दो, और उसके बाद ये कहो कि देखो ये कितने बड़े सिर फिरे हैं। शिवाज सर मतलब समझाएंगे ये तमाम जगहों पर चल रही ड्रिल इनसिक्योरिटी, फायदा अमेरिका का और उनके हथियारों का। देखो ये बात तो सच है, जब इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा होगा तो हथियारों की बिक्री तो बढ़ेगी, और हथियार आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अमेरिका बेच रहा है। हुआ क्या है कि 37% के करीब जो वर्ल्ड की मार्केट है वो अमेरिका के पास थी, और 20% रूस के पास, और 9% फ्रांस के पास, और 6% जर्मनी, और 5.5 थी चीन के पास। क्या बात है सर? अब हुआ क्या है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा रिफाइन करी अमेरिका ने, वो बढ़ के 40-42% हो गई है, और रूस की घट गई है, क्योंकि रूस की जो टेक्नोलॉजी एक थोड़ी पीछे थी, और रूस और यूक्रेन की लड़ाई के अंदर वो हथियार नहीं बना पा रहा, और हमारे को भी, भारत को भी स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम हो रही है। पर ये सच्चाई है कि हथियारों की बिक्री बहुत हुई है। लास्ट अबाउट 6 महीने में $18 बिलियन के हथियार बिके हैं, और उसमें से मेजॉरिटी जो है अमेरिका ने बेचे हैं। मगर यह भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से इसने यूक्रेन में मदद की है, यूक्रेन के हथियारों की, इससे पलटा तो बदल गया है। आज रूस जो है डिफेंसिव हो गया है। जो ईस्टर्न क्रेसेंट की बात कर रहे थे हम, जो खार्किव से लेकर डोनबास का इलाका, मारियापोल, क्रीमिया, उड़ीसा और खारासोन, आज वहां पर 9000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका पहले ही जीत लिया है यूक्रेन ने। तो मुझे लगता है आज रूस बैकफुट में है। कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे में माहौल कहीं न्यूक्लियर हथियार का ना, इसीलिए सर, इसीलिए हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और इसीलिए ये AAA में तीसरा ए है वो एटम है, और ये भी इसके लिए भी कहीं अमेरिका जिम्मेदार है। अभी हाल ही में उसने फिर से कहा कि अगर तुमने केमिकल और एटम के बारे में सोचा तो हम तैयार हैं, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। पहले तो उसको कॉर्नर कर दो, और उसके बाद उसको ये थ्रेट भी दे दो। उसको दे दो जो जाना जाता है इस बात के लिए कि वो सुनता किसी की नहीं, उसका नाम है पुतिन।